आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने डेटा और सूचनाओं को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजुअल क्लैरिटी यानी दृश्य स्पष्टता का ये संगम सच में एक बहुत बड़ी और रोमांचक क्रांति है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य से करते हैं। एवरी पिक्सल की रिपोर्ट बताती है कि फोटोग्राफी के पूरे इतिहास में मानवता को 12 बिलियन इमेजेस कैप्चर करने में पूरे 150 साल लग गए। ये सच में सोचने वाली बात है कि 1.5 सदी सिर्फ 12 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने में लग गई। चलिए अब इस पिछले आंकड़े की तुलना आज के दौर से करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने महज 1.5 साल के अंदर 15 बिलियन इमेजेस जनरेट कर दी हैं। जो काम करने में इंसानों ने 150 साल लगा दिया, वो एआई ने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। ये भारी अंतर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि हम तकनीकी विकास की किस खतरनाक और तेज रफ्तार का अनुभव कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को हम इन अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एआई और विजुअलाइजेशन का युग। दूसरा, ग्राफ्स का दिलचस्प इतिहास। तीसरा, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स का रोल। चौथा, ईड्रॉ मैक्स के जरिए विजुअलाइजेशन। और आखिर में एआई डायग्राम्स के कुछ असली दुनिया के इस्तेमाल। सेक्शन 1, एआई और विजुअलाइजेशन का युग। आखिर पूरी दुनिया इतनी तेजी से विजुअल रिप्रेजेंटेशंस की तरफ क्यों भाग रही है? इसका जवाब MIT के न्यूरो साइंटिस्ट्स के डेटा में छिपा है। होता क्या है कि टेक्स्ट या लिखे हुए शब्दों को पढ़ने और समझने में हमारे दिमाग को काफ़ी कॉग्निटिव डिकोडिंग यानी दिमागी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन विजुअल्स को यानी चित्रों को 60,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करता है। सच में कोई भी इमेज हमारा दिमाग 13 मिलीसेकंड से भी कम समय में पहचान लेता है। इसीलिए लंबी चौड़ी और उबाऊ रिपोर्ट्स के मुकाबले चार्ट्स और ग्राफ्स इतने ज़्यादा असरदार होते हैं। सेक्शन 2, ग्राफ्स का दिलचस्प इतिहास। ये जो पाई चार्ट और बार ग्राफ हम स्कूल के दिनों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना, इनकी शुरुआत भी बहुत ही दिलचस्प है। विलियम प्लेफेयर की इन खोजों की टाइमलाइन हमें बताती है कि 1786 में बार ग्राफ और लाइन ग्राफ आए और फिर 1801 में पाई चार्ट का आविष्कार हुआ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन शानदार आविष्कारों को उनके गुजरने के 100 साल बाद तक कोई खास पहचान या तवज्जो ही नहीं मिली थी। वैसे विलियम प्लेफेयर का रिज्यूमे देखकर सच में हंसी भी आती है और हैरानी भी। वो सिर्फ एक इंजीनियर, अकाउंटेंट या इकोनॉमिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो एक जासूस, इंटेलिजेंस ऑफिसर और यहाँ तक कि एक ब्लैकमेलर भी रह चुके थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तो उन्होंने फ्रांस की इकोनॉमी को डुबाने के लिए नकली नोट छापने का अजीब सा आइडिया भी दे डाला था। सच में एकदम फिल्म जैसी कहानी है इनकी। सेक्शन 3, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स की भूमिका। खैर, 1700 के दशक की उस कागजी दुनिया और जासूसी के किस्सों से निकलकर अब सीधे आज के डेटा ड्रिवन और मॉडर्न एनवायरनमेंट में आते हैं। मशहूर रिसर्च फर्म गार्टनर ने एक बहुत ही सटीक शब्द दिया है, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स। आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके डेटा तैयार करने, उसका विश्लेषण करने और उसे विजुअलाइज करने के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना। जो माथापच्ची पहले इंसान घंटों लगाकर करते थे, वो अब एआई एल्गोरिदम चुटकियों में कर देते हैं। सेक्शन 4, ईड्रॉ मैक्स के साथ विजुअलाइजेशन। अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे काम करता है। अगर नंबरों से भरी कोई बहुत ही उलझाने वाली स्प्रेडशीट है तो उसे एक साफ सुथरे ग्राफ में बदलना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना रॉ डेटा अपलोड करना। दूसरा, एआई को एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट देना। और तीसरा स्टेप, एआई खुद ब खुद एक एकदम सटीक और शानदार डायग्राम जनरेट कर देता है। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। सेक्शन 5, एआई डायग्राम्स के रियल वर्ल्ड यूज केसेस। और ये तकनीक प्रैक्टिकली कितनी काम आती है, ये इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। ईस्ट और वेस्ट सेल्स का ये डायग्राम देखते ही पता चल जाता है कि ईस्टर्न स्टेट्स का बिजनेस तो आसमान छू रहा है, लेकिन वेस्टर्न स्टेट्स का ग्राफ थोड़ा नीचे है। अगर सिर्फ डेटा की टेबल होती तो ये पैटर्न पकड़ने में बहुत टाइम लगता, लेकिन इस एक विजुअल से तुरंत समझ आ गया कि वेस्टर्न मार्केट्स में रणनीति बदलने और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कॉर्पोरेट दुनिया में रोल्स और जिम्मेदारियों को समझना भी बहुत जरूरी है। एआई की मदद से किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो गया है। लीडरशिप लेवल पर ग्रोथ डायरेक्टर से लेकर मैनेजमेंट लेवल के डेटा एनालिसिस मैनेजर तक एआई इस पूरे सिस्टम को एक साफ टेबल या डायग्राम में सेट कर देता है।
इससे कंपनी के अंदर कौन किसे रिपोर्ट करेगा ये एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एक असली गेम चेंजर साबित हो रहा है। उदाहरण के लिए, अगर एक ई-कॉमर्स कंपनी का मार्केटिंग प्लान बनाना है, तो एआई कुछ ही सेकंड्स में एक बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड इन्फोग्राफिक तैयार कर देता है। चाहे वो टारगेट ऑडियंस को पहचानना हो, मार्केट एनालिसिस हो या फिर ब्रांड स्ट्रैटेजी डेवलप करना, हर एक रणनीतिक कदम को बहुत ही साफ तरीके से विजुअलाइज किया जा सकता है। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, इंजीनियरिंग जैसी कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में भी इसका जलवा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ऑटोनॉमस ड्राइविंग यानी सेल्फ ड्राइविंग कारों का रोड मैप है। एल्गोरिदम के फाउंडेशन से शुरू होकर डेवलपमेंट टूल्स, टेस्टिंग और फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तक, एआई इन सभी मुश्किल पड़ावों को विजुअल जनरेशन के जरिए एक साफ और सटीक टेक्नोलॉजी रोडमैप में बदल देता है। इसके साथ ही बड़े और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को विजुअली मैप करना प्रेजेंटेशन की जान बढ़ा देता है। सॉफ्टवेयर की मदद से 1798 की ऐतिहासिक बेसलाइन से लेकर 1882 की किसी बड़ी खोज और फिर 2026 की करंट एआई टाइमलाइन तक किसी भी बड़ी जर्नी को, जैसे कि ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और शानदार टाइमलाइन में रेंडर किया जा सकता है। अब हम तकनीक के एक बिल्कुल नए युग के दरवाजे पर खड़े हैं और इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स और एआई से मिलने वाली ये विजुअल स्पष्टता भविष्य में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्रीज को कैसे और कितना बदल कर रख देगी? डेटा के इस विशाल समंदर में जो साफ तौर पर देख और समझ सकता है, जीत उसी की होगी। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे इन बेहतरीन विजुअल टूल्स का इस्तेमाल करके जटिल से जटिल जानकारी को आसानी से डिकोड किया जा सकता है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।